नमस्कार, हार्ट अटैक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ये विश्वास होता जा रहा है कि इस देश की जनता का आशीर्वाद उन्हें उनके तीसरे कार्यकाल के लिए भी मिलेगा। और वहीं इंडिया अलायंस को अब ये लगने लगा है कि सिर्फ 4 जून 400 पार के नारे को, जिस पर मोदी बिल्कुल अब आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उसको किसी तरीके से ध्वस्त करना है। अब लड़ाई सिर्फ इतनी रह गई है। अदरवाइज लड़ाई इस बात की नहीं कि क्या 272 ये पार्टी पाएगी या ये गठबंधन पाएगा, एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, या नहीं, या इंडिया अलायंस 272 को क्रॉस कर पाएगी या नहीं। ये चर्चाएं अब बहुत महत्व नहीं रखती, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी ये तो अब पूरी तरीके से समझ में आ गया है। चाहे कश्मीर देखा जाए और चाहे कन्याकुमारी और चाहे अरुणाचल देखा जाए या गुजरात का कोई भी परिक्षेत्र, कहाँ इसकी किसकी कितनी स्थिति अच्छी या बुरी है ये भी आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। हो तो ये रहा है कि मोदी सरकार अगले 5 साल में क्या निर्णय लेने वाली है और उसकी शुरुआत कैसे करेगी अपने तीसरे कार्यकाल की, इसके संदर्भ में अब जानकारियां सामने आने लगी हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी और उसमें बाकायदा ये निर्देश दिए थे कि जैसे ही तीसरे टर्म की सरकार आएगी उनके नेतृत्व में क्या फैसले 100 दिन में लिए जाएंगे, उस हर मंत्रालय उसके बारे में एक पेपर तैयार करके पीएमओ को भेजें। और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। कैबिनेट सचिव उस पर निगरानी रख रहे हैं और जो जानकारी सामने आई है हम इस वीडियो में उसी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में बुजुर्गों और महिलाओं के अंशदान को बढ़ाने की एक बड़ी योजना पर सरकार काम कर रही है, जिसमें बुजुर्गों का पेंशन और साथ ही साथ उनकी हिस्सेदारी, यही बात महिलाओं के संदर्भ में है, बढ़ा करके लगभग 50% किए जाने की खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि न्यायपालिका में जो लंबित मामले हैं जिसको लेकर के इस देश की जनता कहती है कि अगर एक मुकदमा या मामला सामने आता है तो उसका निपटारा होने में एक पुश्त बीत जाती है। पीढ़ी की पीढ़ी जो है उस इंतजार में अपने आप को खत्म होते हुए देख रही होती है। उसको खत्म करने के लिए बड़े फैसले किए जाने हैं और कहा यह जा रहा है कि 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं, उनकी संख्या घटा करके अगले 5 साल में 2024 से जो कार्यकाल शुरू होगा उस अगले 5 साल में 1 करोड़ से कम किया जाना है। मतलब न्यायपालिका में इस तेजी से काम करने की जो स्थिति बनाई जाएगी उसके लिए जो रिक्तियां हैं, जो पदों की रिक्तियां हैं और न्यायपालिका के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की जो जरूरत है उसके लिए अतिरिक्त एलोकेशन की बात की जा रही है और उसके संबंध में तैयारी की जा रही है। ये जो जानकारी मिली है ये विश्वस्त सूत्रों से है, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो न्यायपालिका में बहुत तेजी से काम किया जाना है और जैसे ही ये मुकदमों की संख्या घटती हुई नजर आएगी ये देश की जनता के सामने एक बड़ी नज़ीर होगी। जैसे इस देश में रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होते हुए देश की जनता देख रही है, वैसे ही अब इस क्षेत्र में काम दिखेगा। और न्यायपालिका में आप गांव से लेकर शहर तक या सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी न्यायपालिका के नीचे से ऊपर तक के विभाग हैं या जहां भी हैं, हर एक देश के नागरिक की जो भी इस स्थिति में होता है कि उसको देश के विकास की समझ होने लगती है तो वो न्यायपालिका में भी जो गतिविधियां चल रही होती है उसके बारे में कमेंट करता है। तो न्यायपालिका में एक बड़े सुधार की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। ये दूसरा प्रमुख बिंदु है। तीसरी प्रमुख बात है कि मंत्रालयों की संख्या घटाने की बात हो रही है। भारत में अभी 54 मंत्रालय काम कर रहे हैं, इनकी संख्या घटा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है। दूसरी बात कि निर्णय में तेजी लाने के लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा तामझाम न फैलाया जाए और नज़ीर रखा जा रहा है कि अमेरिका, चीन और ब्राज़ील जैसे देश
कम मंत्रालयों में काम ज़्यादा करते हैं। हालांकि यहाँ मिलीजुली सरकारों का दौर होता है। हालांकि इस बार जो सरकार बनेगी या मोदी का 10 साल का कार्यकाल, यहाँ पे एक सशक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रही है, इसलिए कोई डीलिंग नहीं हो पाती, या जिसको कहते हैं ना कि आप हमको इतनी सीट दें या ये मंत्रालय दें तभी हम रहेंगे, ये स्थिति नहीं बनती है। लेकिन एनडीए की सरकार तो बनेगी, तो समायोजन के लिए जरूरी होता है इतने मंत्रालय, लेकिन उसके लिए भी ये तैयारी की जा रही है कि मंत्रालयों की संख्या घटाई जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि देश में डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए ई वाहन को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जाएगा और लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 7% अभी ई वाहन के साथ जो है वो पब्लिक जुड़ी है, उसको 30% से अधिक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब आप समझ लीजिए कि अगर ये स्थिति बनेगी तो पेट्रोल और डीजल के आयात में कमी होगी और वो जो पैसा बचेगा वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा। न्यायपालिका में अगर त्वरित न्याय की स्थिति बनेगी तो लोगों का विश्वास न्याय के प्रति, न्यायपालिका के प्रति और मजबूत होगा और जनता जो न्यायपालिका के इस धीमे चाल से या इस पेंडिंग ओवर जो कहते हैं बर्डन से प्रभावित होती है, न्याय प्रणाली पूरी तरह से प्रभावित होती है, उसमें भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो पेंशनधारी लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं वो भी देश की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए देखे जाएंगे, तो उनमें भी आत्मविश्वास आएगा। इसलिए दुनिया के अन्य देशों में जहां बुजुर्ग एक बर्डन होते हैं, अब देश के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसका प्रयास मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए कर रही है और इसकी तैयारियों के लिए पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिव के निर्देशन में और उनकी देखरेख में ये सारे पेपर्स आ रहे हैं, इसमें सभी मंत्रालयों की भूमिका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें प्राप्त हुई है, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी रोजगार को लेकर के या यूथ को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे वो जानकारी मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मंत्रालयों की संख्या के घटाने को लेकर के, न्यायपालिका में आश्चर्यजनक सुधार करने को लेकर के, बुजुर्गों के पेंशन, महिलाओं के पेंशन और उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी को लेकर के ये जो कुछ भी पहल हो रहे हैं, और ई वाहन सड़कों पर 30% से अधिक की उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, तो हमारे देश में डीजल पेट्रोल पर खपत तो कमी होगी और साथ ही साथ प्रदूषण पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। तो आधुनिक भारत जो 2047 का विजन है, उसके लिए ये कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में ये फैसले लिए जाएंगे तो किस तरीके से लिए जाएंगे उसकी तैयारी मोदी सरकार अभी से कर रही है और उसमें लगभग आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अर्थात जब मेरा मानना है कि 7 जून को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ले रही होगी, उसके बाद से धड़ाधड़ इस संदर्भ में फैसले लिए जाएंगे और उसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आगे क्या स्थिति होगी हम आपको जरूर जानकारी देंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।